प्लीज़ होल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम सारी दूरियां डीएफ से ख़त्म करके कॉल मैसेज करेंगे ही अगर उनकी डीएफ उनकी एनर्जी को बदलने में ये सब काम करती है तो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल, 7 of swords, 6 of cups, strength card, 7 of cups, 3 of swords, 9 of cups। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी एनर्जी, इनकी डीएफ बदलने में इनकी बहुत मदद कर सकती है। देखो, आप जो करते हो आपके डीएम वही करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की मिरर सोल हैं। आपके पीछे पीछे आपके डीएम चलते हैं। अगर डीएफ जप कर रही है, यानी कहा गया है कि यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है। अब ये जप क्या है? ये जप है जिस भी आप ईश्वर को, भगवान को मानते हो, उसको जपना। भले ही आप बैठ के जपो, भले ही आप काम करते करते जपो। आपको मुंह चलाना है, आप हाथों से कुछ भी काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? इससे जिस भी आप ईश्वर को जप रहे हो, जिस भी नाम को जप रहे हो ईश्वर के, उसकी जो हाई एनर्जी है वो आपको मिलने लग जाएगी। जब उनकी डिवाइन की हाई एनर्जी आपको मिलने लग जाएगी तो आपके पास समझो धन इकट्ठा हो जाएगा। उस धन से, जब का धन इकट्ठा हो जाएगा, उस जब से आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। भले ही वो मैटेरियलिस्टिक लाइफ की कोई भी चीज़ हो, सक्सेस हो, नेम हो, फेम हो, आपके डीएम हो, किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि डिवाइन का जो नाम होता है उसमें पावर छिपी होती है और आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो अगर आपके पास पावर है तो। इसके बिना स्पिरिचुअलिटी में इंसान एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखो गाइस, बताने को तो मैं रोज़ आपके डीएम की एनर्जी बताती भी हूँ, और अगर मैं आपको गाइडेंस ना दूँ, आपको क्लैरिटी से सब चीज़ें समझाऊँ ना, आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मैं टिप्स ना बताऊँ, आगे बढ़ने के लिए मैं आपको वो बातें ना बताऊँ जिससे आपका असेंशन हो सकता है, जिससे आप अपनी जर्नी को अचीव करने में सक्सेस हो सकते हो, यानी आप अपने डीएम से रियूनियन करने में सफल हो सकते हो। तो फिर मैं डिवाइन के साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिस करूँगी, यानी मैं जस्टिस नहीं करूँगी और मैं सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम करूँगी। तो समझो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं डिवाइन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे काम दिया है। इसलिए मैं एनर्जी तो बताती हूँ क्योंकि डीएफ्स को एनर्जी जानने में बड़ी उत्सुकता होती है अपने डीएम की। लेकिन गाइस, आप अपने डीएम की एनर्जी, क्या ये चाहते हो कि उनकी एनर्जी 6 महीने तक एक जैसी ही बनी रहे? नहीं ना। तो आपको उनकी एनर्जी बदलने में उनकी मदद करनी होगी। वो कैसे? जप करके। आप अपना जप करिए, डिवाइन एनर्जी को प्राप्त कीजिए। उससे क्या है कि डीएम को वो सब बातें समझ आने लग जाएंगी जो आप उनको समझाना चाहते हो, और वो बिना कहे ही आपके। और दूसरी बात, जो आपकी थर्ड पार्टी है, आपके डीएम थर्ड पार्टी के पास गए आपको छोड़कर, तो गाइस कहा गया है कि एक सुई भी किसी भी इंसान को, या एक कांटा भी किसी इंसान को ऐसे ही नहीं चुभ सकता, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा बना है जिसके कारण उसको कांटा चुभा है। ये तो बात हुई बहुत छोटी सी, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड पार्टी है उसने आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट किया, आपका प्यार अपनी तरफ कर लिया जिसको आप दिलो जान से चाहते थे, और आपको तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कर्मा थर्ड पार्टी से इनकी आपका भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के कर्मा, दोनों के जो पास्ट लाइफ के कर्मा हैं वो आपके भी, इनके जो कार्मिक्स हैं उनसे आपके जुड़े होते हैं। तो आपका कुछ ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा है इनकी वाइफ से, इनकी अगर कोई लवर है उससे, या कोई भी इनकी माँ है या इनके पिता हैं, जो भी थर्ड पार्टी मतलब
या इनके कार्मिक्स हैं उनसे, तो आप इनसे दूर हुए, इसका मतलब कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा है बुरा आपका, जिसके कारण आपको ये सब नतीजा मिला, आप अपने डीएम से दूर हुए। तो गाइज़ आपको क्या करना है, आपको अपने जो थर्ड पार्टी है, आपके डीएम के जो कार्मिक्स हैं, उनसे भी माफ़ी मांगनी है। माफ़ी उनके पास जाकर नहीं मांगनी, मन ही मन माफ़ी मांगनी है अपने डिवाइन के सामने, अपने डिवाइन को बीच में लाके, और उनके लिए किसी भी तरह से आपने बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ना होती तो आपके डीएम कभी भी आपकी तरफ ना आ पाते। थर्ड पार्टी ने आपको दूर नहीं किया है, थर्ड पार्टी का कर्मा था, बैगेज था जो उनको क्लियर करना था। आपका भी कहीं कर्मा बैगेज था जो आपके डीएम ने क्लियर किया है, बैलेंस किया है, चुकाया है, दर्द सह के, पेन सह के। तो आपको उनकी वाइफ के लिए, उनकी लवर के लिए, उनके कार्मिक्स के लिए किसी भी तरह की दिल में बुराई नहीं रखनी है। ये नहीं सोचना है कि वो बुरे हैं। सबको ये देखना है कि सबके अंदर परमात्मा है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कर्मा हमारा ही होगा, जो हमने दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में किया होगा। तो गाइज़ जब आप अपना मन साफ रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपके डीएम की एनर्जी बदलेगी, आपको लेकर भी बदलेगी, क्योंकि जैसे जैसे जो आप करते हो वही वही आपके डीएम करते हैं। बिल्कुल आपके करीब आएंगे आपके डीएम को, क्योंकि कोई भी आपके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं है तो आपके डीएम के मन में भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डीएम से प्यार पा सकें, अपने डीएम को अपना बना सकें, आपके डीएम की एनर्जी बदल जाए, तो गाइज़ जो मैं कह रही हूँ आपको वो सब करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, जब तक आप ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी ईश्वर को नहीं देंगे, उनका नाम नहीं जपेंगे, आपके अंदर पावर नहीं आ पाएगी किसी भी सिचुएशन से लड़ने की। आप अपने डीएम को लेट गो नहीं कर पाओगे। आप अपने डीएम को लेट गो करोगे, आप पावरफुल बनोगे, तभी आपके डीएम आपकी तरफ आ पाएंगे। कमज़ोर के पास डीएम नहीं आते। कमज़ोर डीएफ को देखकर डीएम उनसे भागते हैं। तो गाइज़ आप भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, चाहे वो आपके कार्मिक्स हों आपकी लाइफ के, चाहे आपकी थर्ड पार्टी हो या आपकी लाइफ का कोई भी पर्सन हो। आपको सबके अंदर भगवान देखना है, सब इंसानों के अंदर भगवान देखना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था तो समझो वो आपका कर्मा था। आपके डीएम आपकी तरफ ये सब करने से आपकी तरफ आएंगे, सेपरेशन एंड होगा, आपका मिलन होगा, आपका रियूनियन होगा आपके डीएम से। वो भी स्ट्रेंथ एनर्जी में आएंगे। गाइज मैंने कहा ना आपको कि जैसे जैसे आप चलते हो वैसे वैसे आपके डीएम आपके पीछे चलते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ एनर्जी में आ गए हो, आप अपने डीएम को खोने से नहीं डरते, बस आपने डिवाइन को ही, डिवाइन ऐसा लगता है आपको कि बस मैं डिवाइन को किसी भी कीमत पे ना छोड़ूं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने डिवाइन को दे दी है, तो समझो आपके डीएम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। आपके डीएम भी ईश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, ईश्वर के डिवाइन जर्नी पर चलेंगे, यानी स्पिरिचुअलिटी में चलेंगे, मोह माया को छोड़कर। और आपके डीएम आपसे रियूनियन करेंगे ही करेंगे। और अगर आप ये सब पहले से ही कर रहे हो, अगर आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है अपनी थर्ड पार्टी को लेकर, डीएम को लेकर या किसी भी इंसान को लेकर, कार्मिक को लेकर, तो समझो आप बहुत ही प्योर एनर्जी में आ चुके हो। आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे हो गए हो, आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे बन गए हो, जिसको डिवाइन सब कुछ देना चाहते हैं।